बड़ी बात है, ये गर्म मुद्दा ऐसा है जो भारत के संविधान से जुड़ा हुआ है और पार्टियों के लिए ये मौका भी रहता है, मुद्दा भी रहता है। जब से देश का निर्माण हुआ है और भारत का संविधान बना हुआ है, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ आर्टिकल 370 ये हमेशा विवादास्पद रहा है और पार्टियों के बीच एक मुद्दा बना रहा है। ऐसी स्थिति में छात्रों को 370 के बारे में जानना चाहिए कि 370 का जन्म कैसे होता है और 370 के जन्म के साथ उसका विकास कैसे हुआ और इसके पीछे के प्रावधान क्या थे, वो हटाया किस कारण से गया, हटने के बाद उसके लाभ क्या मिले और फिर से विवाद के कारण वर्तमान में क्यों बन रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि 370 का जन्म इस प्रकार होता है कि 550 देशी रियासतों को मिलाकर जब 1947 में भारत का संघ का निर्माण हो रहा था, उसी समय जम्मू कश्मीर खुद को स्वतंत्र देशी रियासत के रूप में रखना चाहता था। राजा हरि सिंह वहाँ थे तो उन्होंने स्वतंत्र देशी रियासत के रूप में जम्मू कश्मीर राज्य को स्वतंत्र के रूप में घोषित किया। वहीं पाकिस्तान का जन्म भी हो जाता है। पाकिस्तान समर्थित कबीलाई और सेनाओं ने जम्मू कश्मीर पर हमला करके उसके ज़्यादातर भागों पर कब्जा कर लिया। वैसे समय में राजा हरि सिंह भारत से आग्रह किया मदद के लिए कि हमारी सुरक्षा की जाए, हमारी भूमि की सुरक्षा की जाए। तो भारत की तरफ से ये कहा गया कि जब तक आप भारत के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति पर भारत अन्य देश की भूमि पर कदम नहीं सकता। तो इसके आधार पर राजा हरि सिंह और नेहरू के बीच में समझौता हुआ। समझौता 2 पत्रों के आधार पर हुआ। एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर पहले के इंस्ट्रूमेंट पे हस्ताक्षर हो चुका था प्रपत्र पर, दूसरे लेखक के हस्ताक्षर होता नेहरू ने घोषणा कर दी कि भारत जम्मू कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए जनमत संग्रह कराना चाहता है। यह बात यूएनओ में पहुंची और वहीं पर इससे पूरी तरह हस्ताक्षर नहीं हो पाया। यही बस सबसे बड़ी बात आपको जानना चाहिए कि जब बैठकर बातें हुई तो ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर और भारत के बीच संबंध कायम करने के लिए एक नए प्रावधान संविधान में जोड़े जाए, एक प्रारूप बनाया जाए। तो अंबेडकर जी को कहा गया, उन्होंने इस चीज़ को बनाने से इनकार कर दिया। गोपाला स्वामी आयंगर 370 का निर्माण। तो 370 के जो निर्माण है वो अंबेडकर जी नहीं थे बल्कि गोपाला स्वामी अयंगर ने इसका निर्माण किया। उसके आधार पर 370 भारत के जम्मू कश्मीर, जिसको भारत का ताज कहते हैं, उसमें और भारत की पूरी भूमि के साथ संबंध हो जाता है। और इस संबंध के आधार पे ये कहा गया कि 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती है। विशेष राज्य का दर्जा इस आधार पे देती है कि वहाँ पर अलग झंडा होगा, उसके अपने अलग संविधान होंगे, उनके नागरिकों को 35A जो जम्मू कश्मीर की नागरिकता से जुड़ा हुआ है, जो वहाँ के नागरिकों को विशेष अधिकार देता है। जम्मू कश्मीर 1951 के पहले रहने वाले लोगों को ही जम्मू कश्मीर का मूल नागरिक माना जाएगा। वहाँ पर संपत्ति खरीद सकते हैं, वहाँ नौकरी कर सकते हैं। इसके बाद रहने वालों को वहाँ का मूल निवासी न मानते हुए किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर के संविधान में ये खामियां थी कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की भारत के शेष भूमि के लड़के से विवाह कर लेती है तो उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। लेकिन अगर वही जम्मू कश्मीर की लड़की पाकिस्तान के किसी लड़के से शादी कर लेती है तो उसे संपत्ति के अधिकार से बेदखल नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में ये सदैव विवाद का कारण बना रहा
और इसके कुछ अन्य प्रावधान भी रहे जो जम्मू कश्मीर को विशेष सुविधाएं प्रदान करता था जो कि अन्य राज्यों को नहीं मिलता था। और सबसे बड़ी बात यहाँ जानने वाली बात है कि इस जीरो 2 प्रपत्र में हस्ताक्षर इसी आधार पर सिक्किम का भी निर्माण हुआ था, लेकिन सिक्किम ने पहले इस पे फिर अगले वर्ष इस पर हस्ताक्षर कर दिया जो कि एक सामान्य राज्य की तरह बन गया। ऐसी स्थिति में 370 राजनीतिक पार्टियों के लिए एक मुद्दा बना रहा और उनके पार्टी एजेंडे के मुख्य लाइन में रहे। रूलिंग पार्टी के आने के बाद 370 उनको हटा दिया गया। वास्तव में यहाँ जानने वाली बात यह है कि 370 कभी भी नहीं पूरी तरह हटा है। 370 पूरी तरह नहीं हटा है क्योंकि भारत के संविधान के 370 भाग में ये कहा गया है कि 370 को हटाने के लिए वहाँ उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए भारत की संसद यानी राष्ट्रपति को अधिकार है और राष्ट्रपति को अधिकार है और ये तभी कर सकती है जब जम्मू कश्मीर की संविधान निर्माण समिति यानी संविधान सभा जो निर्माण संविधान का वहाँ जम्मू कश्मीर के संविधान में करती है वो इसका आग्रह है यानी संसद को भेजे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति इस चीज को इसका अधिकार का पालन नहीं कर सकता जो 70 सालों से कभी नहीं किया। अब टेक्निकल बात यहाँ समझने वाली बात है कि बहुत कम जगह आपको देखने को समझने को मिलेगा कि कैसे इस प्रकार से हटा जम्मू कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर का विधानसभा जो कि संविधान निर्माण सभा आप जानते हैं कि समाप्त हो गया 60 के दशक में यानी 1970 के आसपास समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माण सभा जब समाप्त हो गई अब वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो संविधान है उसमें कोई परिवर्तन चेंजेस करने हैं तो वहाँ की विधानसभा को अगर मान ले कि विधानसभा को ही अधिकार है विधानसभा। और आप जानते हैं कि 5 अगस्त और 2019 को जब संसद में 370 हटाने के लिए पारित करने के लिए ये कानून लाया गया 370 को स्थगित किया जाए। ऐसी स्थिति में विधानसभा के बिना कैसे हम संभव हो सकता है तो विधानसभा के बिना तभी संभव हो सकता है। आप जानते हैं कि विधानसभा यानी जब स्थगित रहे या भंग रहे तो राज्यों की विधानसभा की शक्ति संसद के पास चली जाती है। राज्यों की विधानसभा की शक्ति संसद के पास चली गई और राज्यपाल विधानसभा का मेन व्यक्ति है जो जिसके रिपोर्ट के आधार पर संसद कार्रवाई कर सकती है। तो संसद यानी संसद पर विधानसभा के पावर चले गए और यहाँ राज्यसभा और लोकसभा ने इस पावर का प्रयोग करते हुए 370 हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया उसको पारित कर दिया। संसद के इस अधिकार को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मिलने के बाद 31 अक्टूबर 2019 पटेल जी की जयंती के बाद यानी इसको पूरी तरह लागू कर दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर 370 के विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन 370 क्लास 1 आज भी बना हुआ है। ऐसी स्थिति में यह कहना जम्मू कश्मीर में 370 पूरी तरह समाप्त हो गया बिल्कुल गलत है क्योंकि उसके कुछ भाग आज भी लागू हैं। दूसरी पहलू की अगर बात करें तो पटेल की जयंती के समय से इसलिए लागू किया गया क्योंकि पटेल जी का अपना विचार था भारत का एकीकरण और भारत के एकीकरण में सबसे बड़ा रोल आप जानते हैं लौह पुरुष पटेल जी का योगदान रहा। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक आप जम्मू कश्मीर और दूसरा लेह लद्दाख का भाग आप जानते हैं 2 राज्यों में बांट दिया गया। 2 राज्यों में बांटने के बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली है, दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर को बनाया गया और जैसे
अन्य हैं चंडीगढ़ अथवा अंडमान निकोबार, जहाँ पे आप शासन प्रशासन करते हैं, वहाँ पर लेह लद्दाख। तो लद्दाख बनाया गया और इधर 2 राज्यों में बांट दिया गया, जहाँ पे दोनों में उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई। दूसरा, जम्मू कश्मीर के 370 हटने के बाद एक तो 2 राज्यों का निर्माण हुआ। दोनों के संयुक्त हाई कोर्ट बना दिया गया और हाई कोर्ट को भारत के अन्य हाई कोर्ट की तरह सामान्य पावर दे दिए गए। भारत में जैसे अन्य राज्यों में आरटीआई सूचना के अधिकार यूपीएससी द्वारा जैसे भर्तियां की जाती हैं, वैसे ही इसके भी अधिकार दे दिए गए। निर्वाचन आयोग को जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के क्षेत्रों में चुनाव कराने का भी अधिकार दे दिया गया। भारत का संविधान पूरी तरह ये जम्मू कश्मीर के भाग पर भी लागू रहेगा। ट्रिपल तलाक जैसे कानून जम्मू कश्मीर के भाग पर भी लागू रहेंगे। यही नहीं, भारत के अन्य भागों से आए हुए व्यक्ति भी यहाँ जमीन खरीद सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप अन्य राज्यों में जाकर सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, वैसे ही सारे अधिकार आपको मिल गए। यानी 35A क्या है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार देता था, उसको समाप्त कर दिया गया और समाप्त होना भी चाहिए, क्योंकि ये भारत को भारत से ही अलग करता है। भारत को अलग करने वाला जो कानून है वो वास्तव में समाप्त होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में 35A, जो कि दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है, दिल्ली समझौता के आधार पर इसका निर्माण हुआ था। दिल्ली फारूक अब्दुल्ला और नेहरू के बीच 35A दिल्ली समझौता, जो कि नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में हुआ था, तो दिल्ली समझौता 1956 दिल्ली समझौता, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, 35A का निर्माण दिल्ली समझौता के आधार पर हुआ, जो कि नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को विशेष अधिकार देता है, जैसे कि पहले ही मैं समझा चुका हूँ। अब जम्मू कश्मीर में 35A समाप्त होते ही आपको यूट्यूब देखने वाले और छात्रों को भी अब विशेष अधिकार प्राप्त हो गए हैं कि वहाँ पर भी जाके आप नौकरी कर सकते हैं और सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि और क्या परिवर्तन देखने को मिला। जैसा कि आपको जानना चाहिए कि 370 समाप्त होने के पहले भारत में मात्र एक ही राज्य था जहाँ पे पूर्ण रूप से राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता था। यानी अगर राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो पहले जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू कीजिए, उसके बाद ही राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। यानी पहले राज्यपाल शासन आप 6 माह के लिए लागू करते हैं, इस समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होता है। दूसरा जो फैक्ट था कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का 5 वर्ष, इस जो अन्य राज्यों से बिल्कुल भिन्न था। अगर विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल जो कि वहाँ के विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। अगर विधानसभा और विधान परिषद से वहाँ सीटों की बात करें तो सीटों की बात करेंगे तो 76, 2 और 22, 76, 2, 22, 76 जो मूल रूप से निर्वाचन द्वारा भरे गए, 2 महिलाओं के लिए और 22 पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे वाले भागों से जुड़े हुए, यानी सीट ऑक्युपाइड है, यानी कब्जे में है वहाँ पाकिस्तान द्वारा, लेकिन सीट वास्तव में खाली रखी गई, यानी टोटल 100 सीट होगी। और विधान परिषद जो कि 36 सीटों से बनता था। अब 370 हटने के बाद यहाँ पे समाप्त हो गया, ये प्रोसेस समाप्त हो गया। अब नई सीटें भरी जाएंगी, परीक्षा में होगा, जो कि 107 से 122 हो जाएंगी। मुख्य मुद्दा ये है, ये जो विधानसभा बनेगी जम्मू कश्मीर का, वो दिल्ली के आधार पर होगा। यानी दिल्ली में आप जानते हैं, दिल्ली को अर्ध राज्य मान सकते हैं। अर्ध राज्य इसलिए कि वो न तो केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह है, न तो पूर्ण राज्य है, यानी अर्ध राज्यों का दर्जा है।
प्रकार से यहाँ पे निर्माण होगा। ठीक है, और जो लोकसभा है राज्यसभा की सीटें वो पहले की जैसे बरकरार रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में आज क्यों विवाद फिर से उत्पन्न हुआ? फिर से उत्पन्न इसलिए हुआ क्योंकि चुनावी माहौल है और आप चुनावी माहौल में कोई भी पार्टी 370 को छोड़ना नहीं चाहती। 370 भारत के जनमानस से और लोगों से जुड़ा हुआ है और 370-35 के ऐसे मुद्दे हैं जिससे भारत के लोगों को डायरेक्ट दिल दिमाग पर अटैक किया जा सकता है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात 3-4 पॉइंट निकल के आए कि 370 अगर पूरी तरह समाप्त हो गया है तो बिल्कुल नहीं, 370 पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि 370 का 1 क्लास अभी जुड़ा हुआ जो ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान को जम्मू कश्मीर के विधानसभा से पूछकर उसे लागू करेगी, जबकि इसको समाप्त पूरी तरह नहीं किया गया है क्योंकि वहाँ विधानसभा का निर्माण होगा। दूसरी बात कि अगर 370 पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है तो उसे क्यों नहीं समाप्त किया गया है? वास्तव में इसलिए नहीं समाप्त किया गया है क्योंकि 370 में लिखा हुआ है कि भारत अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर है। तो 370 के रहने से न रहने से ऐसा कुछ नहीं होता है कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वास्तव में भारत से बिल्कुल अलग होने का अधिकार जम्मू कश्मीर को तब भी नहीं है, अब भी नहीं है, और न ही 370 समाप्त हुआ है पूरी तरह। ऐसी स्थिति में परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको अन्य एंगल से देखें, ज्वलंत मुद्दे के रूप में देखें कि क्यों बार बार ये आपके सामने आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।